हेलो एवरीवन, दिस इज रूपाली। आप सभी का स्वागत है टेट मंत्रा चैनल में। सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को वेरी गुड इवनिंग। तो आज का हमारा 10 मिनट्स रिवीजन सेशन का सीडीपी का जो टॉपिक है वो है सीसीई। इसी को करेंगे हम लोग, एक एक शॉर्ट टॉपिक को डिस्कस करते हुए चल रहे हैं 10 मिनट्स के अंदर, जिससे कि आपका रिवाइज भी हो जाए और आप लोगों का रिवीजन के साथ साथ जो पेपर होगा आप उसमें ये तब भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भूलेंगे नहीं। तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग सम अप कर रहे हैं। क्लास अगर आपको अच्छी लग रही है तो सेशन को डेली लाइक एंड शेयर जरूर करें। जो भी फर्स्ट टाइम इस चैनल पे जुड़ा है तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है फॉर फर्दर टेट क्लासेस, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सीसीई पैटर्न के साथ। ये सीसीई है क्या? इसका फुल फॉर्म आप सभी को पता है, कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, जिसे हम लोग कहते हैं सतत व्यापक मूल्यांकन। अब ये जो सतत व्यापक मूल्यांकन है, इसको पढ़ के हमें समझ में आ रहा है कॉन्टिन्यूअस मीन्स लगातार, कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स कि एक डीपली, और इवैल्यूएशन का मतलब होता है मूल्यांकन। ये कब आया था? ये भी आप लोगों का 2010 में इसको लागू किया गया था, राइट, एनसीईआरटी के द्वारा। और इसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या था? इसको लाने का ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव था कि हमें बच्चे के अंदर ओवरऑल डेवलपमेंट करनी है, हर एक पहलू पर, हर एक एस्पेक्ट पर हमें बच्चे के अंदर विकास करना है। होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की गई थी। किसकी? समग्र या सर्वगीण विकास की बात की गई थी इसकी, राइट, सीसीई के अंदर। तो ये जो कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है, अब ये कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या है? कॉन्टिन्यूअस का मतलब है कि बच्चे का लगातार हम बच्चे को एक्टिविटीज कराएंगे, कंडक्ट करेंगे, जिससे कि बच्चे में ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सके, एक संपूर्ण तरीके से विकास हो सके। और कॉम्प्रिहेंसिव था कि जो भी हम लोग डेवलपमेंट के डोमेन्स पढ़े थे तो हम लोग उसके ऊपर काम करेंगे, चाहे वो मेंटल एस्पेक्ट हो, इमोशंस के साथ हो, फिजिकल एस्पेक्ट हो, क्योंकि हमें बच्चे के अंदर प्रोग्रेस करनी ही करनी है। तो हमें बच्चे में ऑल राउंड डेवलपमेंट करनी है, वो आपका कॉम्प्रिहेंसिव में आ गया। और इवैल्यूएशन पता है कि हमने डिफरेंट टूल्स पढ़े हैं मूल्यांकन के, तो उन टूल्स को यूज कर कर हम बच्चे का मूल्यांकन करेंगे, उसकी प्रोग्रेस देखेंगे, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, ये सीसीई का एस्पेक्ट है क्या। देखो, कॉन्टिन्यूअस बताता है कि हम लोग लगातार की बात कर रहे हैं, तो लगातार का मतलब है हम बच्चे की लर्निंग हर एक तरीके से देखेंगे, ठीक। और कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है कि स्कोलास्टिक एंड को स्कोलास्टिक मीन्स शैक्षिक और सह शैक्षिक, हर एक पैटर्न को दिमाग में रखेंगे हमें बच्चे का, क्योंकि डीपली एसेस करना है। स्कोलास्टिक होते हैं जो आपके एकेडमिक्स के साथ जुड़ा होता है। किसके साथ? एकेडमिक्स के साथ जुड़ा होता है, जो हम लोग सब्जेक्ट्स करते हैं। और को स्कोलास्टिक होता है जो आपकी करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, उनको भी हम लोग लेके चलेंगे, क्योंकि हमें बच्चे में ओवरऑल डेवलपमेंट करनी है। तो आर्ट एंड क्राफ्ट हो गया, लाइफ स्किल्स हो गई, स्पोर्ट्स हो गए, जितने भी को करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं उनके साथ हम लोग लेके चलेंगे, ठीक है। अब देखो, इसी में ही इवैल्यूएशन में आता है आपका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन एंड समेटिव। तो फॉर्मेटिव था आप लोगों का जो 40% कंक्लूड करके चलता था, और समेटिव आप लोगों का 60% हैंडल करके चलता था। फॉर्मेटिव के अंदर आ जाता है आपका जो कि क्वालिटी को डिस्क्राइब करता है, बच्चे के बिहेवियर या फिर जो भी उसकी प्रोग्रेस हो रही है उसको डिस्क्राइब करता है। और समेटिव जो होता है, जो क्वांटिटी मींस एट द एंड जो बताता है, जो हमें अंत में डिसीजन मिलता है, हम लोग जजमेंट जो लेते हैं, वो समेटिव होता है। तो इस तरीके से सीसीई पैटर्न वर्क करता है, ठीक। अब इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं? इसके एडवांटेजेस हो गए कि ये एक लर्नर को फ्रेंडली इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। अब आपको याद होगा जब ये सीसीई आया 2010 में, टीचर्स ने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स देना शुरू कर दिए। डेली फॉर्मेटिव्स होते थे, वीकली बेसिस पर फॉर्मेटिव होते थे, ठीक है। हम अपने फ्रेंड्स के साथ कभी प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कभी कुछ डिबेट कॉम्पिटिशन कर रहे हैं, तो वो लर्नर फ्रेंडली इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। हेल्प्स इन इंस्ट्रक्शन, ये आपको मदद करेगा किसके अंदर? इंस्ट्रक्शंस को इम्प्रूव करने में। बच्चा यहाँ पे एक्टिव रहेगा, इंडिविजुअल अटेंशन बनी रहेगी, ग्रेड हम लोग करते रहेंगे बच्चे को। एसर्टेन द प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट्स, बच्चे की जो भी प्रोग्रेस है, प्रगति है, हम उसको असर्टेन करते रहेंगे, ठीक है। बच्चे की वीकनेस और स्ट्रेंथ क्या है उसको डायग्नोस करेंगे कि इसकी शक्ति क्या है इसके अंदर, इसकी कमजोरी क्या क्या है। बच्चे को जहाँ भी जरूरत पड़े उसको मोटिवेट करेंगे, हेल्प करेंगे उसको डायग्नोस करने में, उसकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को, और इंटरेस्ट जगाएंगे बच्चे का अपने स्टडीज़ के अंदर और अदर करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर। बच्चे के ऊपर से हमें
पढ़ाई का जो भी बोझ था, प्रेशर था, उसको कम करना था। तो ये सारी की सारी एडवांटेजेस कंक्लूड हो जाती हैं किसकी, CCE पैटर्न की। समझ में आया, क्लियर हो गया, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये छोटा सा सेशन आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। अब देखिए यहां से हमने बात करी CCE, ये सी हमने कर लिया कि हम लगातार बच्चे का मूल्यांकन करेंगे, राइट। कॉम्प्रिहेंसिव में हमने समझा कि वो स्कोलास्टिक भी होगा और साथ ही में को स्कोलास्टिक एक्टिविटीज को भी लेके चलेगा, जिसमें हम लोग करिकुलर की बात करते हैं, करिकुलर एक्टिविटीज की बात करते हैं, राइट। और स्कोलास्टिक के अंदर ये आपका एकेडमिक लेवल आ जाता है, क्योंकि हर एक डोमेन्स के अंदर हमें वर्क करना है। अब ई की जो बात करें मूल्यांकन की, तो वेराइटी ऑफ टूल्स हैं, क्या है, वेराइटी ऑफ इवेल्युएशन टूल्स आ जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड, क्या आपने सुना होगा ना, ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड। इसका मतलब क्या था, ओपन एंडेड का मतलब हम किसी भी तरीके से बच्चे का मूल्यांकन कर सकते हैं, जैसे कि लॉन्ग आंसर्स टाइप आपके क्वेश्चन पेपर बनता है लॉन्ग क्वेश्चंस का, फिर आपके उसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस भी होते हैं, ठीक है, और कुछ आप लोगों के वन वर्ड वाले भी होते हैं। तो ये आप लोगों के ओपन एंडेड, जिसमें आप लोग डिफरेंट आंसर्स दे सकते हो। और क्लोज एंडेड होता है जैसे कि MCQ बेस्ड क्वेश्चन, ट्रू एंड फॉल्स आप लोगों का आ गया, फिलअप्स आ गया, राइट। तो ये आप लोगों के क्लोज एंडेड का हिस्सा बन जाते हैं। तो मूल्यांकन आप लोग किसी भी एस्पेक्ट से कर सकते हैं। अब डिफरेंट टूल्स की अगर बात करें मूल्यांकन के अंदर, तो डिफरेंट टूल्स आप लोग यूज कर सकते हैं, जैसे कि आपको का हो गया इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। क्योंकि ये भी हम लोग इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों का इवैल्यूएशन जब आया सिस्टम, तो इसका कहने का मतलब था हमें पहले का जो ट्रेडिशनल पैटर्न चल रहा है मूल्यांकन का वो नहीं करेंगे, हम लोग जो अब नया पैटर्न आया है, जो फ्लेक्सिबल एग्जामिनेशन की बात की गई थी वो यूज करेंगे, क्योंकि पैटर्न भी चेंज हो गया है, राइट। ओपन एंडेड या ओपन बुक टेस्ट आप लोग ले सकते हैं, ठीक है, आप लोग ओरल टेस्ट ले सकते हैं। तो एग्जामिनेशन को लेने का अलग अलग पैटर्न हो गया, तब ये टूल्स को यूज करके आप बच्चे का मूल्यांकन कर सकते थे, वो भी डीपली। इज दैट क्लियर? तो ये आप लोगों का छोटा सा सेशन था जिसके अंदर हमने CCE की बात करी कि CCE पैटर्न था क्या, वो क्यों आया था, जिसमें फॉर्मेटिव समेटिव्स की आ जाता है आप लोगों का, और यहाँ से इसका फुल फॉर्म क्या था बेसिकली, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। तो यही चीज़ें आपको समझनी है। क्लियर है? सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। बाकी तो आप लोगों को जो भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो अपना इस वीडियो के नीचे टॉपिक ज़रूर मेंशन कर दे कि इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो उसके ऊपर क्रिएट करके आप लोगों को मिल जाएगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।